दोस्तों, जब एक इंसान अनएम्प्लॉयड होता है ना, वो समय बहुत परेशानी का होता है। लाइफ के सबसे बड़े झटकों में से वो समय एक होता है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं और एकदम से हम ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं, खड़े दम। बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, डर लगता है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी रोटी कैसे चलेगी, माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा या हस्बैंड को क्या जवाब दूंगी, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना एक्सपीरियंस लेता, वो सब ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा सारी वही मेहनत करनी पड़ेगी, इतना टाइम दिया उसकी क्या वैल्यू बची। बहुत सारे सवाल आते हैं, वो आपको झंझोड़ के रख देते हैं, परेशान कर देते हैं और रिज़ल्ट क्या होता है, आप कुछ नहीं कर पाते। स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और कहीं लोग इस भूल भुलैया में फंस के रह जाते हैं, इस दलदल में धंस के रह जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है ये सिचुएशन आपने लाइफ में एक बार फेस करी हो। मैंने अपने 1 दशक के करियर में ये सिचुएशन कई बार फेस करी है। जो वो एक शॉक लगता है ना, परेशानी होती है, सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा। धीरे धीरे मैं उस सिचुएशन से बहुत ऊपर उठ गया। हर नए फेलियर के साथ मुझे फ़र्क पड़ना कम हो गया। मुझे यकीन हो गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, प्रयत्न करना मेरे हाथ में। भगवान ने हाथ पैर दिए, दिमाग दिया है, कुछ पढ़ाई दी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा यार। सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी ईगो को हटा के साइड में रख देना। अहम ने तो रावण को भी मार दिया था, तो हम तो आम इंसान हैं। मेहनत करने वाला इंसान कभी भी गरीब नहीं होता, कभी नाकाबिल नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी टिप दूंगा। अक्सर क्या होता है, जब हम अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं या अनएम्प्लॉयड होते हैं, हमारी नौकरी नहीं लगती, हम ये सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई ऑप्शन ही नहीं है पैसा कमाने का। मेरी किस्मत में पैसा कमाना लिखा ही नहीं है, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं और घर कर लेते हैं और हमें यकीन दिला देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। होता है ना दोस्तों, ये एक फ्रॉड सोच है, फेक सोच है जो आपका दिमाग पैदा कर रहा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म फेलियर की वजह से। इस सोच से आपने पार पाना है। और कैसे पार पाना दोस्तों, मैंने एक डायरी बना ली। जब मैं पहली बार अनएम्प्लॉयड हुआ, बहुत परेशान हुआ कि क्या करूं। किसी ने मुझे कुछ साल पहले एक नोटबुक गिफ्ट करी थी, बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, अलमारी में धूल खा रही थी, मैंने उसको बाहर निकाला, एक पेन लिया, मैंने सोचा इस किताब को आइडियो से भर दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में सारे काम खत्म हो गए, लोग काम नहीं कर रहे हैं, सब खाली बैठे हैं, कोई ना कोई काम हर इंसान कर रहा है। इस किताब को मैं कामों से भर दूंगा, ऑप्शन से भर दूंगा, फिर उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। और मैंने उसी दिन से धक्के खाना शुरू कर दिया। अलग अलग वेबसाइट्स, यूट्यूब पे बिजनेस आइडियाज, जो बिजनेस पोर्टल्स होते हैं जहां होलसेल बिजनेस की लिस्टिंग्स होती हैं, वहां पे बिजनेस आइडिया सर्च करना शुरू कर दिया। जो ये ऑनलाइन शॉप्स होती हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इन पे प्रोडक्ट्स को देखना शुरू कर दिया, कोई तो आइडिया आएगा। लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दिया, होलसेल मार्केटों में धक्के खाना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे देखना शुरू कर दिया लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो कैसी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो कैसा बिजनेस कर रहे हैं। जो जो मेरे पास स्कोप था, चाहे वो मार्केटों में धक्के खाना हो, चाहे वो इंटरनेट पे धक्के खाना हो, चाहे वो लोगों से बात करना हो, मैंने सब किया। और इसके अलावा मैंने अपने अंतर्मन को खंगाला, क्या चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे करना अच्छा लगेगा, जिसमें मैं पैशनेटली कर सकता हूँ, मेहनत दे सकता हूँ। बहुत सोचा, सबसे पहला आइडिया आया, लिखा। फिर उस आइडिया के बारे में और सर्च करा, क्या वो प्रॉफिटेबल है, कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या किया जा सकता है। फिर दूसरा आइडिया सोचा, फिर तीसरा आइडिया सोचा। खाली नहीं बैठा, पूरे दिन सर्च कर करके धक्के खा खा के 10-15 पेज मैंने उस डायरी के भर दिए, उस किताब के भर दिए। उसमें से मैंने शॉर्ट लिस्ट किए कि क्या क्या काम मेरे बजट में था। और दोस्तों, एक बात मैं सच्चे दिल से बोलूँगा, उसमें बहुत बेसिक काम भी थे। ये नहीं कि बहुत बड़ा आदमी बनने का मैंने टारगेट लिया हुआ था, बेसिक काम भी थे जो कोई भी इंसान, आम इंसान मेहनत करके अपने हाथ पैर चला के कर सकता था। तो कोई काम मैंने छोटा नहीं समझा, मेरे को ऑप्शंस बनाने थे, मैंने बनाए। क्योंकि दोस्तों, काम छोटा कोई नहीं होता, छोटी होती है हमारी सोच। किसी भी काम में मेहनत दोगे, शिद्दत से, लगन से काम को करोगे, सालों साल दोगे, इंप्रूव करोगे, तो निश्चिंत ही वो पौधा, वो छोटा सा बीज एक पौधा बन के पेड़ बन जाएगा। लेकिन आज आप कह रहे हो कि ये तो एक छोटा सा बीज है, तो आप गलत हो, आपकी सोच खराब है, छोटी है, लिमिटेड है। तो उसमें हर काम लिस्टेड था दोस्तों। तो अगर आप ऐसी लिस्ट बना रहे हो, तो उसमें आप एक छोटी सी दुकान भी खोल सकते हो, एक छोटा सा फूड स्टॉल भी स्टार्ट कर सकते हो,
बेसिक मार्केटिंग या सेल्स की जॉब भी कर सकते हो, सारे ऑप्शंस खुले होने चाहिए, सब ऑप्शंस अच्छे होते हैं। और दोस्तों इसके बाद जब मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करे, 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट करे, फिर उन पे गहन रिसर्च करी। जितना मैं सर्च करता गया, धक्के खाता गया, उतना ही दिमाग खुलता गया। फाइनली मैंने एक ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर दिया। अपने आप राह मिल गई। होपलेसनेस को टाइम ही नहीं मिला मैनिफेस्ट होने के लिए। कुछ नहीं करोगे होपलेस होगे, कुछ नहीं करोगे परेशान होगे, स्ट्रेस में आओगे। कुछ ना कुछ करोगे तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा। पूरे दिन काम करो, मेहनत करो, सर्च करो, ढूंढो ऑप्शंस को, कुछ नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, रास्ते खुलते जाएंगे। और फिर लगन से और शिद्दत से आगे मेहनत करो। रुकना नहीं है, थमना नहीं है। लोग ताने देने दो। लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो। आइसोलेशन में जीवन को जियो, कंपैरिजन में जीवन को नहीं जीना। आपकी परिस्थिति अलग है, आपकी कहानी अलग है, आपका जीवन अलग है। अपने जीवन की रिस्पेक्ट करो। जो इंसान बहुत धक्के खाता है, बहुत फेलियर्स का सामना करता है ना, वही बहुत मैच्योर बनता है, बहुत वाइज बनता है, बहुत आगे जाता है। मकसद है एक शुरुआत करनी, आगे की तरफ चलना, गिरे हो तो उठ के खड़े होना, वो आपने ज़रूर करना है दोस्तों। कई बार आपको ऐसा लगेगा शायद मैं थोड़ी सी पढ़ाई और कर सकता हूँ, स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ, स्किल्स को पॉलिश कर सकता हूँ, कोई एक अच्छा कोर्स है इसको कर सकता हूँ, हेल्प करेगा। बेशक करो, 1-2 साल का समय अपने आप को दो। जितने स्किल्स पॉलिश होंगे उतना ही अच्छा स्टार्ट मिलेगा, उतना ही बेहतर रहेगा। वो भी करो, सब कुछ करो, बस हार मत मानो या खाली मत बैठो। कोई भी इंसान लाइफ लॉन्ग अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। रोते हुए काम करोगे तो भी काम करोगे, हंसते हुए काम करोगे, निश्चिंत आगे बढ़ जाओगे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, अच्छे से मेहनत कर पाओगे और खुश भी रहोगे। बस इतना ही कहना दोस्तों। ऑल द बेस्ट।